गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर में हम लोग यूनिट 5th का जो दूसरा नंबर का टॉपिक है, कैशलेस ट्रांजैक्शन का अर्थ क्या होता है, वो हम देखने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। अ कैशलेस ट्रांजैक्शन इज़ एन ऑटोमेटेड और ऑनलाइन ऑपरेशन दैट में टेक प्लेस बिटवीन टू पीपल, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है एक स्वचालित और या तो एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जो किसी दो व्यक्ति अथवा दो बिजनेस अथवा दो ऑर्गेनाइजेशन के मध्य होता है। अ डिजिटल ट्रांजैक्शन इज़ अ कैशलेस ट्रांजैक्शन। एक जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसे ही हम लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन कहते हैं, विच स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्स नो पेपर और कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। और ये जो कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, उसमें जब ट्रांजैक्शन होता है तो या ट्रांजैक्शन को पूर्ण करने के लिए किसी भी प्रकार का पेपर वर्क हमें ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई चीज़ खरीदते हैं, पैसा देते हैं, तो भैया वो हमको बिल बना करके हैंड रिटर्न देता है, हम हैंड से ही उन्हें पैसे या अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। परचेजिंग गुड्स फ्रॉम ई कॉमर्स वेबसाइट, साइनिंग ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनलाइन और इवन बाइंग मूवी टिकट्स थ्रू योर स्मार्टफोन ऐप फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल किसे कहेंगे हम लोग? यदि मैं ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, यहाँ से कोई वस्तु खरीदता हूँ, या मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट्स पर ऑनलाइन साइन करता हूँ, या मैं कोई मूवी टिकट मैं खरीदता हूँ, है ना, अपने स्मार्टफोन का इंटरनेट का प्रयोग करते हुए, तो इस दौरान जब मैं जो ट्रांजैक्शन करता हूँ वो ही कैशलेस ट्रांजैक्शन या डिजिटल ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल हैं या उसके अंतर्गत आते हैं। सच ऑपरेशंस आर एक्यूरेट, क्विकर, कन्वीनियंट एंड सर्टेनली ईजियर। और ये जो हमारा कैशलेस ट्रांजैक्शन है, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, वो एक्यूरेट होता है, मतलब सटीक होता है, क्विकर होता है मतलब बहुत फास्ट होता है, कन्वीनियंट मतलब हमारे लिए सुविधाजनक है, और ज़रूर ही, निश्चित ही यह बड़ा आसान प्रोसेस होता है। Many are unwilling to accept that there are benefits to cashless transaction। और हम में से कई लोग जो हैं वो इस बात को मानते नहीं हैं कि इसमें कईयों एडवांटेज हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन में, सिंपली बिकॉज दे कैन नॉट नेविगेट देयर वे अराउंड डिजिटल सर्विसेज और आर जस्ट हैप्पियर टू ट्रांजैक्ट यूजिंग कैश। वो ये उन्हीं लोग कहते हैं कि जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है उनके लिए हितमय नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को वो डेवलप करना नहीं चाहते हैं, और वो कैश, है ना, हैंड टू हैंड कैश ट्रांसफ़र में ही खुश हैं, और बिकॉज उनका माइंडसेट बन चुका है और वो अपने आप को नेविगेट करना नहीं चाहते, अपने माइंडसेट को बदलना नहीं चाहते। रीड ऑन अबाउट एन एरे ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन दैट सिंपली डे टू डे ट्रेडिंग। हमें बिल्कुल जो आज के डेट में कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि ये होते कैसे हैं और हम इन्हें करते कैसे हैं, उन्हें हमें अपने लाइफ में भी इंक्लूड करना चाहिए। तो अब देखते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शंस के फ़ायदे, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स। देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स टू हैविंग कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस ट्रांजैक्शन या कैशलेस इकोनॉमी से कईयों हमें फ़ायदे हैं। ऑल्दो इट विल टेक इंडिया अ फ्यू मोर ईयर्स टू बी कम्प्लीटली कैशलेस इकोनॉमी, है ना, यद्यपि आज पूरा इंडिया जो है कैशलेस इकोनॉमी के अंतर्गत नहीं आ रहा है, कुछ वर्ष ज़रूर लगेंगे। कैशलेस ट्रांजैक्शन इन इंडिया हैव सीन अ स्टेप अप सर्ज सिंस द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2070। और देखने में ट्रेंड यह कहता है कि 2017 का जो पहला क्वार्टर है ना, पहली तिमाही, वहाँ से कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। पहला एडवांटेज देखते हैं।
Being a cashless economy furthers the cause of digitization and take us one step closer to utilizing technology at its finest. तो कैशलेस इकोनॉमी होने के क्या फ़ायदे हैं? कैशलेस इकोनॉमी होने से डिजिटाइजेशन का जो मंत्र है वह बड़ा है और हम टेक्नोलॉजी के एक और स्टेप नियर चले जाते हैं, उसके और क्लोज हो जाते हैं। मतलब बोलने का अर्थ ये है सीधा सीधा कि अब हम टेक्नोलॉजिकल हो रहे हैं, हमारी थिंकिंग टेक्नोलॉजिकल हो रही है। फिजिकल थेफ्ट्स एंड रॉबरीज विल रिड्यूस विद रिडक्शन इन कैश सर्कुलेशन। भाई अब हम बैंक गए हैं, वहाँ से पैसे लेकर के आ रहे हैं, चोरी हो रही है, रॉबरी हो रही है, या तो हम किसी को पैसे देने के लिए गए हैं सूटकेस लेकर के, चोरी होती है। तो इस प्रकार के जो फिजिकल थेफ्ट और रॉबरीज, रॉबरी मतलब वही चोरी ही है, एक प्रकार से लूट मार ही है, तो वो घट जाता है। कैसे? इस तरीके के कैशलेस ट्रांजेक्शन से। फेक करेंसी इशू विल ऑल्सो रिड्यूस। तरह तरह के लोग जो है ना आजकल सेम टू सेम नोट बना लेते हैं, फेक करेंसी जिसे कहते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी कम हो गया है। कार्ड्स एंड मोबाइल्स वॉलेट्स आर हैंडियर टू कैरी अराउंड द टेक अप लेस स्पेस देन कैश। मैं बड़ा सा सूटकेस लेके जाऊँ, उससे बढ़िया मैं मोबाइल लेके जाऊँ, है ना। तो जो मोबाइल वॉलेट्स हैं और ये जो कार्ड्स होते हैं, है ना, उनको मैं लेके चलूँ अपने साथ में, तो मुझे उतना कैश लेके नहीं जाएगा। क्यों? मतलब लेके जाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑनलाइन पे कर दूंगा, अपना कार्ड मैं स्वैप करूं या मोबाइल वॉलेट स्कैन करूं, कहीं उनको पे कर दूं मैं। तो बजाय हमें भारी भरकम कैश को पकड़ के ले जाने के, हम कार्ड्स या मोबाइल वॉलेट अपने साथ रखें। इट विल बी सफिशिएंट फॉर डूइंग एनी ट्रांजेक्शन। इट बिकम्स ईजियर टू फॉलो योर एक्सपेंडिचर बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रैक्ड ऑनलाइन। देखिए हमारी पूरी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है वो इंटरनेट बना देती है, तो बड़े आसानी से हम अपने खर्चे को, है ना, हम उसको देख सकते हैं, उनको तरह तरह के हम समराइज्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। डिस्काउंट एंड कैशबैक्स आर बीइंग ऑफर्ड फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। तरह तरह के जो कैशबैक ऑफर्स होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, वो भी हमको देखने को मिलता है जब हम कोई मोबाइल वॉलेट या यूपीआई एप्लीकेशन या ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं तब। सर्विस टैक्स हैज़ बीन वेव्ड ऑन कार्ड्स ट्रांजैक्शन अप टू ₹2000। अगर हम 2000 रुपये तक की खरीदी करते हैं तो कुछ कुछ जो ऑनलाइन पेमेंट मोड्स होते हैं उसमें कोई सर्विस टैक्स नहीं लिया जाता है। Transacting online can help you with the exact amount. This means that there is no fighting for small change or paying an extra rupee because you are short of coins. हम कभी कभी दुकान में जाते हैं, वो बोलते हैं मेरे पास चेंज नहीं है ना, 5 रुपये चेंज नहीं, आप बाद में ले लेना, या तो फिर हमको ही 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं। तो भाई अगर ये कैशलेस ट्रांजैक्शन, सॉरी आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तब की बात है, और यदि कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट आपको डिजिटली आप ट्रांसफ़र कर देते हो सीधे उनके अकाउंट में, तो इस तरीके का किचकिच और झंझट आपको पालना नहीं पड़ता। इन केस ऑफ लॉस और थेफ्ट ऑफ कार्ड्स इट कैन बी ब्लॉक्ड विद इन मिनट्स टू प्रिवेंट मिसयूज। तो भैया आपका यदि कार्ड जो है चोरी हो गया है तो आप सीधे सीधे आप अपने अकाउंट में एंटर कीजिए इंटरनेट बैंकिंग में, और सीधे सीधे अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं विद इन अ मिनट। पर्स खो गया आपका, सीधा आप अपने जाइए, है ना, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करिए, उसके प्रोफाइल में लॉगिन करिए और आप तुरंत के तुरंत अपने कई सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कैशलेस ट्रांजैक्शन का ओवरव्यू देखा, उसके एडवांटेज के बारे में देखा। थैंक यू।